A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I'm Sumita Parikre. On behalf of the whole Education family, I welcome you all to today's class. I'm teaching you Science Class 9 and we are reading Chapter 10 that is Gravitation. ठीक है हम gravitation पढ़ रहे हैं and this is your second part. Alright, so if you're new to the channel, do like, share and subscribe, and if you're watching the video for the very first time, go to the playlist and check out the other videos. Okay, so before starting the class, let me remind you that eTuition is providing quality education for a better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. Okay, so let's start. So continue करते हैं, ठीक है? चलो. Let's see what we're going to discuss today. Today we'll be discussing free fall and other formulas. Okay, चलो. So first is what is free fall. हम इससे पहले पढ़ चुके हैं gravitational constant क्या है, that is F d square by mm and other things we have learned. Okay, so today हम free fall के बारे में जानेंगे. Exactly what is actually free fall. Free fall का क्या मतलब है? Free fall मतलब कोई भी चीज़ आराम से गिर रही है ना? चलो उसके बारे में पढ़ते हैं. When an object falls down towards earth under the gravitational force alone, we say the object is in free fall. तो क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है जब वो अर्थ के टुवर्ड्स खींच चली आती है, अर्थ के टुवर्ड्स गिरती है, ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी को बोला जाता है फ्री फॉल. यानी कोई दूसरा फॉल उस पर्टिकुलर फॉल को नहीं एक्सपीरियंस कर रहा है. जैसे कि कोई भी चीज़ आप गिराते हो तो दैट कम्स डाउन टू द अर्थ जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्री फॉल, यानी कोई दूसरा फोर्स वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है. नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी चेंजेस एंड इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड. तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ जब ऊपर से नीचे गिरती है वो फ्री फॉल होती है. वो नीचे इसलिए गिरती है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे एक्ट करता है और वो चीज़ अपनी तरफ वो खींचता है. ठीक है, ओके. उसके बाद वेलोसिटी ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी चेंजेस एंड इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड. तो जब कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो उसकी वेलोसिटी जो होती है चेंज हो जाती है और वो एक्सेलरेशन जो उसका होता है, स्पीड जो होता है वो बढ़ जाता है. ठीक है, यानी कि धरती की तरफ वो पूरा जल्दी से नीचे जाता है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो बोला जाता है जी, स्मॉल जी. ठीक है, हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़े कैपिटल जी. अब हम फ्री फॉल जो दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ेंगे, जिस जो है कि स्मॉल जी, और उसका यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल जो है कोई भी चीज़ जो ओनली नीचे गिरती है जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, और कोई दूसरा फोर्स वहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं होता है. जब भी कोई चीज़ गिरती है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है और वो चीज़ का एक्सेलरेशन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है. दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से मिलती है उसको डिनोट किया जाता है बाय स्मॉल जी, और उसका जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. ठीक है, आगे. Now, you see, this is particular derivation of this formula. Okay, so first है, हमें पता है, हमने सेकेंड लॉ ऑफ फोर्स से पढ़ा हुआ है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट. तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ए को डिनोट करेंगे स्मॉल जी से. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए को एफ इज इक्वल टू एम जी. ठीक है, अब हमने पहले से पढ़ा हुआ है एफ इज इक्वल टू जी एम एम बाई डी स्क्वायर, यानी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है. अब हम क्या करेंगे, हम पहला अपना जो दोनों है उसको इक्वेट करेंगे, यानी जो फोर्स जो हमारा न्यूटन्स में जो सेकेंड लॉ दिया है दैट इज एम एम जी, यानी एम ए हमने अज्यूम किया एम जी, उसके साथ साथ जी एम एम बाई डी स्क्वायर को विल बी इक्वेटिंग, यानी एम जी इज इक्वल टू जी एम एम डी स्क्वायर जब निकालेंगे तो इसमें क्या होगा बताओ, स्मॉल एम कट जाएगा और हमारा जो आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो आ जाएगा जी कैपिटल एम बाई डी स्क्वायर. यहाँ पे जी है दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कैपिटल एम हम तुम्हारा मास ऑफ अर्थ है, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ उसका स्क्वायर, और जी इज कैपिटल जी इज योर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ठीक है, मैंने बता दिया. इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द अर्थ देन डी इज आर. सपोज है कोई ऑब्जेक्ट अगर हम लोग अर्थ के ऊपर ही रखते हैं तो डी को हम लोग अज्यूम करेंगे कैपिटल आर. ओके, सो आर इज हियर रेडियस ऑफ द अर्थ. आर जो है यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है. तो यहाँ पे हम अज्यूम कर सकते हैं जब कोई भी चीज़ जो है डिस्टेंस में जो है अर्थ के ऊपर ही है तो हम इसको डी स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, यानी कि हमारा जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल जी बाय कैपिटल एम इंटू
कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बाय दैट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ पे जी है दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एम इज योर मास ऑफ अर्थ एंड कैपिटल आर इज एक्चुअली अ रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, और हमें जैसे कि पता है अर्थ एक स्पीयर नहीं है, वो एक फ्लैटेंड है पोल्स में, ठीक है, थोड़ा सा लॉन्गेटेड है टुवर्ड्स दैट ऑफ योर पोल्स, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। नाउ यहाँ पे ये पता चलता है कि जो हमारा जो स्मॉल जी है यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू दैट ऑफ योर रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। यहाँ पे जी का वैल्यू है 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इक्वेटर में इसको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, थोड़ा कैलकुलेटर बनाने के लिए, दैट्स इट। नाउ कैलकुलेशन ऑफ जी हम निकालेंगे। यहाँ तक तो हमने यहाँ तक हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला निकाला, दैट इज कैपिटल एम कैपिटल जी बाय दैट ऑफ आर स्क्वायर और डी स्क्वायर डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। नाउ हम वैल्यू निकालेंगे स्मॉल जी का वैल्यू, जैसे कि हमें पता चल गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, पर वो निकला कैसे, लेट्स सी। तो हमें स्मॉल जी का वैल्यू मिल गया दैट इज जी इंटू एम बाय आर स्क्वायर। नाउ हमें जी का वैल्यू हमने ऑलरेडी गिवन है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय पर के जी स्क्वायर, ठीक है। मास ऑफ अर्थ हमें पता है दैट इज 6 इंटू 10⁻24 के जी, और हमें आर का रेडियस पता है 6.4 इंटू 10⁻6 पुट कर दिया जाए। उसके बाद इसको पुट करने के बाद कैंसिलेशन के बाद फॉर्मूला जो आती है वैल्यू जी की वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, कॉन्सेप्ट्स क्लियर। ओके, नेक्स्ट, the motion of the object under the influence of gravity g does not depend on the mass of the body. All objects, small, big, heavy, light, hollow, solid, follow the same rate. यहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई भी चीज़ जो होती है, हमने पढ़ा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब भी कोई फ्री फॉल होता है उसका पर्टिकुलर जो होता है वो खाली ग्रेविटी की वजह से ही नीचे आती है और कोई पर्टिकुलर फोर्स वहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं करता। इसमें ये भी डिपेंड नहीं करता कि वो कितना भारी है, कितना छोटा चीज़ है, कितना बड़ा चीज़ है, कितना हल्का चीज़ है, कितना खाली चीज़ है, कितना भरा चीज़ है, कोई भी चीज़ डिपेंड नहीं करता। जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है, इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स वेट, हाइट, लेंथ, हैवीनेस, साइज डज नॉट मैटर, कुछ साइज में कुछ भी मैटर नहीं करता, उसका फोर्स भी नहीं, क्या मैटर करता है, ओनली दैट पर्टिकुलर ग्रेविटेशनल फोर्स। बाकी वो कितना भी बड़ा चीज़ हो उससे कोई मतलब नहीं है। क्या ओनली मतलब होता है, ओनली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल पुल जो होता है। बाकी सारी चीज़ें चाहे जितना भी बड़ा चीज़ हो जितना भी छोटा चीज़ हो, अगर आप एक बड़े बक्से को ऊपर से फेंकते हो और एक नीचे और एक छोटे बक्से को ऊपर से भेजते हो तो दोनों सेम ही टाइम पे नीचे गिरेंगे, सेम ही रेट में वो पूरा ट्रैवल करेंगे। वो डिपेंड नहीं करता कि वो भारी है तो स्लो धीरे धीरे आएगा और अगर कोई चीज़ बहुत हल्का है तो बहुत ज़ोर से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे उसका जितना भी वेट हो, जितना भी छोटा या बड़ा चीज़ हो, सब चीज़ एक ही रेट में नीचे आता है, ठीक है। नाउ हमने तीन चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी हुई है मोशन में, वो है तुम्हारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। अब हमें पता है हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन ए की जगह हम अगर गिवन होगा क्वेश्चन में g तो हम ए की जगह g अज्यूम करके 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दीज आर द थ्री फॉर्मूलाज दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न, राइट। ओके, नेक्स्ट। Now, if an object is just let fall from the height, then it is known as u is equal to 0. अगर for example suppose एक height से कोई चीज़ गिर रही है तो हम उसके height speed initial speed यानी u को assume करेंगे 0 और हमारा acceleration या acceleration due to gravity को हम assume कर रहे हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। Now, if an object is projected vertically upwards with an initial velocity u, suppose कोई object हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, हमारा जो यहाँ पे एक्सेलरेशन या फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो रहा है वो है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे जब मैं ऊपर से नीचे फेंक रही थी तो यहाँ पे जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। अब मैं जब नीचे से ऊपर फेंक रही हूँ तो इसमें माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जो चीज़ उछाल रहे हैं हवा पे वो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट उछाल रहे हैं, ठीक है। मैं अगर नीचे ही फेंक रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, ग्रेविटी के टुवर्ड्स से फेंक रही हूँ तो 9.8 आ रहा है। अब मैं उसके अगेंस्ट फेंक रही हूँ, कोई चीज़ ऐसा ऊपर की तरफ फेंक रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, ग्रेविटी के अगेंस्ट भेज रही हूँ, इसीलिए उसमें माइनस लग जाएगा, ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट, मास। मास क्या होता है, एक पर्टिकुलर चीज़ का मास क्या होता है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। तो इनर्शिया जितना भारी क्या होता है, हमारा जो वेट है, मास है, वो क्या मतलब है, उसका मतलब कि कितना मैटर प्रेजेंट है, ठीक है।
तो आप कहीं भी जाओ धरती में, आपका मास कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट दैट ऑफ द यूनिवर्स. Now what is the weight? Weight is different. The force of attraction of the earth on the object is called as weight of the object. Weight जो होता है वो जो होता है that is your attraction. हमारे अर्थ का जो अट्रैक्शन होता है उसी को वेट बोला जाता है. हम कोई पर्टिकुलर वेट बॉडी, हमारी बॉडी का वेट डाल रहे हैं धरती में, ठीक है, तो हम अट्रैक्शन जो है, अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेट. जबकि मास जो होता है मेजर ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, ये इक्वेशन में आता है, डिफरेंस आता है, ठीक है. और वेट जो होता है मास इनटू ग्रेविटी होती है, भूलना नहीं इसको. ओके यहाँ पे क्या है, दैट इज, ये देखो सेम ही चीज़ है, W इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर. वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मून, अब मून का हम मेजर करेंगे तो वेट ऑफ मून में इतना है, मास इतना है, रेडियस इतना है, ये इतना है, सब दे दिया है ग्रेविटी. तो हम लोग निकालेंगे मून में और अर्थ में कितना डिफरेंस है, तो इसलिए वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, ठीक है. तो क्या है, कोई पर्टिकुलर जो वेट होगा मून में, अगर हमारा अर्थ में अगर किसी का 60 kg है, कोई चीज़ अगर यहाँ पे 60 kg है तो मून में वही चीज़ 10 kg होगा, ठीक है, समझ गए. तो यहाँ पे क्या होता है, इसीलिए होता है, तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. इसमें क्वेश्चन आता है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून 1/6 द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ. सपोज कोई चीज़ अगर यहाँ पे 60 kg है तो हम मून ले जाएंगे तो वो उसका 1/6 हो जाएगा, यानी कि 1/6 का मतलब कितना होगा, 10 kg हो जाएगा, ठीक है. समझ गए कि नहीं समझे. 1/6 द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, ठीक है. तो अर्थ में थोड़ा भारी रहता है, वहाँ पे हल्का रहता है. वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, ठीक है, मून में कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा 1/6 द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, यानी अर्थ में कोई चीज़ 6 भाग का है, सपोज 60 kg का है, तो वही का जो हो जाएगा मून में जो होगा 10 kg हो जाएगा. कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है. चलो आगे चलते हैं. ऑल राइट, यहाँ पे क्लास ख़त्म होती है, ठीक है. आई होप दैट यू लाइक टुडेज सेशन. If you do like, share and subscribe. किसी को कोई भी डाउट है regarding any of the points, let me know in the comment section below. I'll definitely answer. Till then, have a good day and keep smiling. Bye.